हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल सम्राट अकेडमी। स्टूडेंट, जितने बच्चे कल हिंदी का पेपर देने वाले उनके लिए वीडियो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आज मैं आप लोगों को हिंदी का एक वायरल पेपर बताने वाला हूं। कोड है 801 डीबी और यह पेपर कल आप लोगों को सुबह देखने को जरूर से जरूर मिलेगा 100%। अच्छी बात यह है कि इस पेपर का सोल्यूशन मैं बोर्ड एग्जाम की कॉपी पे लेकर आया हूं और कौन सी गलती नहीं करना है, कॉपी कैसे आप लोगों को लिखना है, पूरा का पूरा इस वीडियो में आप लोगों को मालूम चल जाएगा। सुबह बस आप लोगों को लिखना होगा क्योंकि मैंने पूरा सोल्यूशन लिखा है। चेक करके बताऊंगा कि कितना नंबर आपको मिलेगा, कहां पे गलती नहीं करनी है, आप लोगों को सारी चीजें बताने वाला हूं। और 95% एकदम फिक्स है आप लोगों का कि 95% लाकर आप दिखा दोगे कि हिंदी का टॉपर आप ही हो। मेरे प्यारों बच्चों, ये आप लोगों का पेपर है। देखिए, एडमिट कार्ड लेकर जाना है, एडमिट कार्ड से अनुक्रमांक और नाम यहाँ पे जरूर से जरूर लिख लीजिएगा। ठीक है। इसके बाद देखिए आता है सबसे पहले फ्रंट पेज भरने के लिए। देखिए, सुबह आप लोग जाओगे जब पेपर देने तो सबसे पहले फ्रंट पेज सेम टू सेम यही पेज आपको देखने को मिलेगा, सेम टू सेम। देखिए यहाँ पे कॉलम क्या है, सबसे पहला रहेगा परीक्षार्थी का अनुक्रमांक शब्दों में। तो रोल नंबर मेरे प्यारों जो अंकों में और शब्दों में दोनों लिख देना है। देखिए ये आपका नीचे शब्दों में दिया गया है, ऊपर आपका अंकों में दिया गया है। तो पहले आप अंकों में लिखोगे, फिर उसी को आपको शब्दों में लिखना है। जैसे यहाँ पे 34 56 95 36 32 इसको लिखना है। तो जैसे इसको आप ऐसे लिखोगे 3 कामा 4 कामा 5 कामा 6 कामा 9 कामा 5 कामा 3 कामा 6 फिर कामा 3। ठीक है, ऐसे लिखना है। देख लेना कि 2 2 4 2 6 2 8 2 10, तो 2 2 4 2 6 2 8 2 10 बिल्कुल सही है। ऐसे आपको लिखना है। विषय में आपको हिंदी डालना है। प्रश्न पत्र पर केवल प्रश्न पत्र डालना है। प्रश्न पत्र पर अंकित संकेतांक पेपर कोड है 801 डीबी। तो 801 डीबी यहाँ पे डालना है। परीक्षा का दिन कल आपका सोमवार है और कल डेट है 24 तारीख 2 का महीना 2025। और पाली में डालोगे प्रथम पाली और केंद्र के नाम में जहां पे सेंटर आप लोगों को गया है, जिस विद्यालय में बैठ के आप पेपर दे रहे हो उसका नाम आप यहाँ पे डाल सकते हो। फिलहाल के लिए मेरे चैनल का नाम अपना डाल चुका हूँ। ठीक है, नीचे आपको ये छोड़ देना है, ये कच्छ निरीक्षक करिए, ये आपको करने की जरूरत नहीं है। ठीक है। अब मेरे प्यार, जो यहाँ से आपका स्टार्ट होगा पहला पेज। ठीक है, देखिए आपका ये पहला पेज यहाँ से स्टार्ट होता है। और सबसे पहले अगर हम बात करें इस पेपर में, सबसे पहले बहुविकल्पीय प्रश्न आएगा, उनका उत्तर OMR शीट पे करना होगा। कहां पे? OMR शीट पे। देखिए सबसे पहले आया है ना खंड अ, और खंड अ बहुविकल्पीय प्रश्न है। बस इस पेपर को आप तैयार कर लो मेरे प्यारे बच्चों। देखिए OMR शीट ये आप लोगों की है और ये सारी डिटेल आपको भरी हुई मिलेगी। ठीक है। और यहाँ पे फोटो भी मेरे प्यारे बच्चों आपका लगा हुआ मिलेगा। यहाँ पे मार्क सीरीज है। मार्क सीरीज मतलब जो पेपर कोड था 801 डीबी, क्या था? 801 का कोष्टक में डीबी, यही ना था। तो ये जो डीबी आप देख रहे हो इसी को मार्क सीरीज बोलते हैं। तो पहला अक्षर डी और डी को भर देना है, डी खोज कर रंग देना है। इसी तरह दूसरा अक्षर बी है तो बी यहाँ भरना है, बी को खोज कर रंग देना है। आप ब्लैक, ठीक है, और ब्लू दोनों पेन का यूज कर सकते हो कोई भी। इसके बाद परीक्षार्थी का हस्ताक्षर, यहाँ पे सिग्नेचर करना है। यहाँ पे केंद्र व्यवस्थापक की मोहर लगी रहेगी। यहाँ पे कक्ष निरीक्षक सिग्नेचर करेंगे, इसको छोड़ दीजिएगा। ये वाला कॉलम छोड़ दीजिएगा, चित्रकला के पेपर में भरा जाता है। नीचे आप जब बढ़ोगे तो पहला अक्षर डी, दूसरा अक्षर बी, मार्क सीरीज। ठीक है, ये तो भर ही दोगे। इसके बाद नीचे चित्रकला, इसको छोड़ देना है, यहाँ पे अपना सिग्नेचर कर देना है। केंद्र व्यवस्थापक की मोहर लगी रहेगी, यहाँ पे कक्ष निरीक्षक सिग्नेचर करेंगे। ठीक है। देखिए अब कैसे क्वेश्चन करना है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को OMR शीट पे, वो देखिए। पहला प्रश्न मैं पढ़ता हूं, पहले देखिए। पहला प्रश्न है कि चिंतामणि के रचयिता है। तो चिंतामणि के रचयिता तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी है। पहले का सी सही है तो पहले का सी आपको रखना पड़ेगा। देखिए कैसे, ये आपका पहले का सी है तो पहले का सी आपको इस तरह कलर करना पड़ेगा। पहले का सी हो गया। और यहाँ पे नीचे जो कलम दिया है तो पहले का सी सही है तो पहले का सी यहाँ पे लिखना पड़ेगा। यही काम करना है मेरे प्यारों, पूरा 20 के 20 ऑब्जेक्टिव में। जैसे एक एग्जाम्पल और ले लेता हूं कि पंच परमेश्वरी कहानी के लेखक हैं। तो पंच परमेश्वर कहानी के लेखक कौन है? प्रेमचंद्र जी। तो बी सही है। तो दूसरे का बी सही है मेरे प्यारों। तो दूसरे का बी, देखिए दूसरे का बी आपको इस तरह रखना होगा कि दूसरे का बी सही है। और यहाँ पे लिखना होगा कि दूसरे का बी सही है तो दूसरे का बी। समझ में आ गया? इसी तरह 20 के 20 क्वेश्चन यहाँ पे लिख दीजिएगा और यहाँ पे 20 के 20 क्वेश्चन रख दीजिएगा। मैं डायरेक्ट आंसर बताता चल रहा हूँ। ठीक है, आप लोग को बता दिया, रखना, लिखना, लिख दीजिएगा। तीसरा प्रश्न देखिए क्या है। जयशंकर प्रसाद का नाटक नहीं है। तो जयशंकर प्रसाद का नाटक इन चारों ऑप्शन में से कौन नहीं है? लहरों के राजहंस। सी वाला ऑप्शन जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है, शेखर एक जीवनी उपन्यास के लेखक हैं। तो शेखर एक जीवनी उपन्यास के लेखक कौन है मेरे प्यारे बच्चों? अज्ञेय जी। अज्ञेय मतलब डी वाला ऑप्शन जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। पांचवा है कि अपनी खबर आत्मकथा है। तो अपनी खबर आत्मकथा किनकी है? पांडे बेचन शर्मा उग्र जी की है। यहाँ पर पांचवे का ए जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 6 है, भूषण किस युग के कवि है? तो भूषण जो है मेरे प्यारे जो रीतिकाल के हैं। तो बी वाला ऑप्शन 6 का भी रखना होगा आपको। सातवां है कि ललित ललाम के रचयिता है। तो ललित ललाम रचना किनकी है? मतीराम जी की है।
बात खत्म। सातवें का ए जो है बिल्कुल राइट आंसर। तो ऐसे ऐसे प्रश्न है, सारे प्रश्न आपको तैयार होना चाहिए। कल 20 में 20 आपको ऑब्जेक्टिव करके आना है। आठवां है यशोधरा रचना किनकी है? यशोधरा तो मैथिली शरण गुप्त जी की है। तो यहाँ पे हो जाएगा आठवें का डी जो बिल्कुल राइट आंसर। इसके बाद 9 है कि आंगन के पार द्वार रचना है, तो आंगन के पार द्वार रचना अज्ञेय जी की है। तो यहाँ पे 9 का बी जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद मेरे प्यार जो प्रश्न नंबर 10वां है, दीप शिखा काव्य संग्रह रचना है। तो दीप शिखा काव्य संग्रह रचना किनकी है? महादेवी वर्मा का। तो 10वें का ए जो है बिल्कुल राइट आंसर होगा। 11वां है कि करुण रस का स्थायी भाव, तो करुण रस का स्थायी भाव शोक होता है। तो डी वाला जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 12वां है कि चरण कमल बंधु हरिराई उपयुक्त पंक्ति में कौन सा अलंकार है? किस अलंकार का प्रयोग किया गया है? रूपक अलंकार का उदाहरण है यह। तो 12वें का सी जो है बिल्कुल राइट आंसर होगा। 13वां है कि यह एक सम्मात्रित छंद है, इसमें 4 चरण होते हैं और प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं होती है। 11 और 13 मात्राओं पर यति होती है। लक्षण किस छंद का है? तो ये जो लक्षण है रोला का है। किसका है? रोला का। मेरे पास जो 13 का ये जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 14 है पारिवर्ण शब्द में उपयुक्त उपसर्ग है, तो इसको तोड़ोगे तो परिधन आवरण के रूप में टूटेगा। उपसर्ग जो आगे जुड़ता है तो परि मतलब सी वाला ऑप्शन जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 15। प्रश्न नंबर 15 क्या है कि महानता शब्द में किस प्रत्यय का प्रयोग हुआ है? तो महानता शब्द में किस प्रत्यय का प्रयोग हुआ है मेरे प्यारे बच्चों? तो प्रत्यय मतलब जो लास्ट में जुड़ता है, प्रत्यय का मतलब जो लास्ट में जुड़ता है। इसको तोड़ोगे तब महान धन ता के रूप में टूटेगा, तो ता लास्ट में जुड़ा है तो ता ही प्रत्यय कहलाएगा। तो 15वें का बी जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 16वां की सुख दुख में समास, यहाँ पे सुख के बाद योजक चिन्ह आ गया, द्वंद्व समास ट्रिक लगा देना। 16वें का डी जो है बिल्कुल राइट आंसर। 17वां कि निम्नलिखित में से अग्नि का पर्यायवाची नहीं है। अग्नि का पर्यायवाची शब्द इनमें से कौन नहीं है मेरे पास? जो अनल अनिल अनिल नहीं है। बाकी अनल तो होता है, पावक भी होता है, ज्वाला भी होता है। बी वाला ऑप्शन जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 18वां कि अध्यापक द्वारा कक्षा का जायजा लिया गया। वाक्य में प्रयुक्त वाच्य है। वाच्य पूछा मेरे पास तो कर्म वाच्य है, क्योंकि सबको मालूम है कि टीचर का कर्तव्य कर्म यही होता है कि कक्षा का वो जायजा ले। इसके बाद 19वां है मेरे प्यारे बच्चों, 19वां यह मेरा पसंदीदा रेस्तरा है। अब मेरे प्यार बच्चों देखिए यह के नीचे अंडरलाइन किया गया, पूछा कि यह है क्या? तो यह जो है मेरे प्यार बच्चों यहाँ पे सर्वनाम निश्चयवाचक पुल्लिंग और एक वचन है। तो बी वाला ऑप्शन जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद है विषम तद जो है स्त्रीलिंग शब्द है, इसका सप्तमी विभक्ति और बहुवचन रूप देखेंगे तो क्या होगा? तो सप्तमी विभक्ति बहुवचन रूप तासु होगा। तो 20वें का बी जो है बिल्कुल राइट आंसर हो गया। समझ में आ गया होगा मेरे प्यार बच्चों, 20 के 20 ऑब्जेक्टिव। जैसे 20वें का बी सही था ना, तो 20वें का बी आपको बस ऐसे रखना है, बता दिया मेरे प्यार याद हो गया होगा। 20वें का बी रखना है और यहाँ 20वें का बी सही तो 20वें का बी लिखना है, यही तो काम करना है। ओएमआर शीट का काम खत्म और 20 में 20 नंबर बिल्कुल आप लोगों के पक्के हो गए। एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए, पूरा का पूरा आंसर बताया हूँ। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए बोर्ड एग्जाम के कॉपी पे लिखना होगा, यहां से कैसे लिखोगे मेरे पास उसके देखिए। तो कैसे लिखना है? सबसे पहले आएगा यहाँ पे खंड ब वर्णात्मक प्रश्न। कैसे लिखोगे? पहला पेज रहेगा, यहाँ पे हंसिया जरूर से जरूर डबल लाइन के खींच लीजिएगा, क्योंकि कॉपी जब चेक होती है तो नंबर यही काउंट होता है। ऊपर रोल नंबर जरूर 10 अंकों का डाल लीजिएगा, ताकि कॉपी कोई चेंज ना कर पाए। यह दो काम आपको पूरा का पूरा करना है, तब जाके आप खंड ब डालेंगे और वर्णात्मक प्रश्न डालेंगे। ठीक है, जैसे देखिए खंड ब वर्णात्मक प्रश्न, यहाँ क्या था? खंड ब, तो यहाँ पे खंड ब डाला गया है। फिर वर्णात्मक प्रश्न, तो एक लाइन छोड़ के वर्णात्मक प्रश्न डाला गया है। अब प्रश्न उत्तर संख्या 21 है, तो प्रश्न उत्तर संख्या 21 डाला गया, ऐसे डालना है। इसके बाद 21वां क्या है पढ़ेंगे। बोला कि निम्नलिखित गद्यांशों में से किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी में उत्तर दीजिए गद्यांश से। और गद्यांश आपको दो दिया है, एक क वाला दिया गया है और क वाला नहीं कर पाओगे तो अथवा करके आपका ख वाला दिया गया है। दोनों में से कोई एक ही गद्यांश करना है। ठीक है, 6 नंबर आपको मिलेगा क्योंकि 3 प्रश्न है। तो देखिए कैसे लिखना होगा। सबसे पहले यहाँ पर लिखा गया प्रश्न उत्तर संख्या 21 का क वाला किया गया है और क किया गया संकेत लिखा गया है। संकेत कैसे लिखा जाता है मेरे प्यार बच्चों? जैसे संकेत मान लीजिए क वाला करना है तो संकेत का मतलब होता है कि शुरू के कुछ लाइन लिख दो, कि जैसे अश्वारोही पास आया, आपने यहां तक लिख दिया, डॉट 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 करते जाओ, लास्ट में लिख दो गृह में जाती हूँ, लास्ट की लाइन लिख दो। तो शुरू के लाइन लिखना है, फिर डॉट 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 करके लास्ट की लाइन लिखना है, ये होता है संकेत। तो देखो लिखा गया बिल्कुल मेरे प्यारे बच्चों कि अश्वारोही पास आया, डॉट 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 जाती हूँ, बिल्कुल संकेत अच्छे से लिखा गया है। एक लाइन का गैप छोड़ के यहाँ पे देखिए 3 प्रश्न है। पहला है उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए, 2 नंबर मिलेगा।
तो चलिए देखते हैं संदर्भ में कैसे लिखते हैं। तो एक लाइन गैप छोड़ के पहला लिखोगे संदर्भ। देखिए संदर्भ लिखा कितना अच्छा से गया है कि हिंदी ममता खंड काव्य जयशंकर प्रसाद, जयशंकर प्रसाद जी लिखे ममता नामक चैप्टर से लिया गया है। बिल्कुल सही लिखा गया है। 2 नंबर यहाँ से बिल्कुल आपके क्लियर हो जाते हैं। 1 नंबर एग्जामिनर चाह के भी नहीं काट सकता है आप लोगों का, ठीक है। 2 नंबर क्लियर। एक लाइन का गैप छोड़िए, अगला प्रश्न की तरफ बढ़िए। अगला है कि निम्नलिखित रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। 2 नंबर इसमें मिलेंगे। तो यहाँ पे देखिए एक लाइन का गैप छोड़िए, रेखांकित अंश की व्याख्या देखिए कितना अच्छे से किया गया मेरे प्यारे बच्चों, बिल्कुल सही है। यहाँ से 2 नंबर मिलते हैं। यहाँ पेज भर जा रहा है, पीटीओ लिखिए। पीटीओ लिखने के बाद देखिए अभी व्याख्या में मेरे पास कुछ चीज बचा है जो कि इधर लिखा गया था। इसी तरह अगर आपका भी कुछ चीज बच जाए और पेज भर जाए तो कोई दिक्कत नहीं, पेज को पलटिए और इधर लिख दीजिए, ठीक है, इस वाले पेज पे। बिल्कुल यहाँ से 2 नंबर मिल गए। एक प्रश्न और बचा है। एक प्रश्न और है कि ममता के आजीवन भयभीत रहने का क्या कारण था। इसका उत्तर है, तो देखिए बिल्कुल इसका भी उत्तर सही से दिया गया 2 नंबर। तो 6 नंबर आपको गद्यांश से हो गए क्लियर। उधर 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सही हो गया, इधर 6 नंबर ये हो गया। इसके बाद अगला प्रश्न है, तो अगले पेज से स्टार्ट कीजिए। प्रश्न संख्या 22, ठीक है। 22 देखिए क्या है, पद्यांश होना चाहिए क्योंकि 21 गद्यांश है तो 22वां पद्यांश होना चाहिए, वही है। निम्नलिखित में से किसी एक पद्यांश पर आधारित प्रश्न के उत्तर दीजिए। पद्यांश भी 6 नंबर के लिए ही है। या तो क कीजिए, क वाला नहीं आ रहा है तो अथवा करके आप ख वाला कीजिए। देखते हैं कौन सा किया गया है। तो प्रश्न उत्तर संख्या 22 शेड्यूल डाला गया, बिल्कुल सही। क किया गया है। क में यहाँ पे संकेत लिखा गया है। संकेत लिखना बता ही दिया हूँ कि कैसे लिखना है, शुरू के लाइन डॉट डॉट लास्ट की लाइन। इसके बाद एक लाइन गैप छोड़ के 3 प्रश्न है। पहला प्रश्न यह है कि उपयुक्त पद्यांश का संदर्भ लिखिए। तो पद्यांश का संदर्भ लिखना है। देखिए संदर्भ बिल्कुल अच्छे से लिखा गया है। हिंदी को ब्लैक पेन से लिखा गया, काव्यखंड को ब्लैक पेन से लिखा गया, कवितावली से लिया गया, वनपथ नामक शीर्षक से अवतरित है तो इसको भी ब्लैक पेन से लिया गया है। तुलसीदास जी लिखे हैं, बिल्कुल मेन मेन पॉइंट को ब्लैक पेन से लिखना है। 2 नंबर यहाँ पे एग्जामिनर दे देगा आपको। इसके बाद है कि श्री राम के नेत्रों से आंसू क्यों बहने लगे। इसका उत्तर देना है दूसरे का। देखिए बिल्कुल अच्छे से दिया गया है, 2 नंबर यहाँ से क्लियर हो जाते हैं। फिर बोला है कि पर्णकुटी करी हो कि तह में कौन सा अलंकार है। तीसरा वाला इसमें अनुप्रास अलंकार है। 2 नंबर यहाँ से भी आपके क्या हो गए, फिक्स हो गए। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलिए मेरे प्यारे बच्चों आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिए कैसे करना है आप लोगों को। अगला प्रश्न है 23वां। 23वां ऐसे ही लिखिएगा आप लोग, ठीक है। पहले देख लेते हैं प्रश्न 23 है क्या। प्रश्न 23वां मेरे प्यार जो है, दिए गए संस्कृत गद्यांश में से किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। अब इस संस्कृत का गद्यांश आ गया, कितने नंबर के लिए, 5 नंबर। 2 नंबर यहाँ पे मेरे प्यार जो संदर्भ पे, 3 नंबर अनुवाद पे मिलता है। इसमें भी आपके कवला है, कवला नहीं करोगे तो अथवा करके आपका खौला दिया गया। दोनों में इसको एक ही करना है। तो आप देखिए सबसे पहले प्रश्न उत्तर संख्या 23 डाला गया है। 23 का ख किया गया है, संकेत भी लिखा गया है, बहुत अच्छी बात है। फिर संदर्भ और हिंदी में अनुवाद करना था। देखिए संदर्भ कितना अच्छे से किया गया है। हिंदी को ब्लैक पेन से लिया गया है, संस्कृत खंड को ब्लैक पेन से लिखा गया है, प्रभुत्व ग्रामीण चैप्टर से लिया गया था, इसको भी ब्लैक पेन से लिखा गया है। बिल्कुल सही है मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ से मिलेंगे 2 नंबर। और हिंदी का अनुवाद देखिए कितना, एक लाइन का गैप छोड़ के हिंदी का अनुवाद कितना अच्छे से किया गया है, तो 3 नंबर यहाँ से प्राप्त हो जाते हैं। इसको 5 नंबर यहाँ से मिलेंगे। 70 में 70 नंबर वाली कॉपी है मेरे प्यारे बच्चों, देख सकते हो आप, कहीं पे भी मिस्टेक नहीं किया गया थोड़ा सा भी। आगे देखिए प्रश्न नंबर 24। नीचे दिए गए पद्यांशों में से किसी एक पद्यांश का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। पद्यांश आ गया है, या तो क वाला कीजिए, क वाला नहीं करोगे तो अथवा करके आपका ख वाला दिया गया है। दोनों में से कोई एक ही करना है। तो आप दे सकते हो प्रश्न उत्तर संख्या 24, और 24 का आपका क वाला किया गया है और क का संकेत भी लिखा गया। संकेत मैंने लिखना बताया ना, शुरू का लाइन डॉट डॉट लास्ट की लाइन, ठीक है। संकेत भी अच्छे से लिखा गया है। संदर्भ भी देख सकते हो बहुत बेहतरीन तरीके से किया गया है। मेन मेन वर्डों को देखिए, भारतीय संस्कृति चैप्टर से लिया गया तो इसको ब्लैक पेन से लिखा गया। 2 नंबर यहाँ से प्राप्त है। और हिंदी का अनुवाद भी सही किया गया, 5 नंबर यहाँ से प्राप्त है। बिल्कुल, तो 5 नंबर हो गए ना, 3 2 5 नंबर। अब आते हैं मेरे प्यार जो जीवन परिचय पे। प्रश्न उत्तर संख्या 26 का क। देखिए जीवन परिचय कितना बेहतरीन तरीके से लिखा गया मेरे प्यार बच्चों, बहुत बेहतरीन तरीके से। बहुत सारे बच्चों को कमेंट आएगा, सर आपने 25 प्रश्न छोड़ दिया। 25 छोड़ने का रीजन है कि अपने पठित खंड काव्य के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों में से किसी एक का उत्तर दीजिए। अब ये खंड काव्य आ गया, और खंड काव्य तो जिला वाइज जाता है, तो आपके जो जिला में पूछा जाता है वही आपको खंड काव्य करना होगा। कोई दूसरा करोगे तो 1 नंबर भी नहीं मिलेगा। तो भाई हमारे चैनल पे तो सारे डिस्ट्रिक्ट के लोग पढ़ रहे हैं, सारे लड़के पढ़ रहे हैं, तो मैं सबका नहीं लिख के आ पाऊंगा, तो इसलिए मैं इसको छोड़ दिया हूँ। आप लोग देख लीजिएगा कि आपके डिस्ट्रिक्ट से जो पूछा जाता है वही आपको एग्जाम में करना है 3 नंबर के लिए। वैसे खंड काव्य तो बहुत है। देखिए मुक्ति दूत है, ज्योति जवाहर है, अग्र पूजा है, इसके बाद मेवाड़ मुकुट है, इसके बाद जय सुभाष है, मातृभूमि है, कर्ण है,
करण के बाद इधर देखिए करमवीर है, इसके बाद तुमुल है, इतने सारे हैं, लेकिन आपको वही करना है जो आपके डिस्ट्रिक्ट में पूछा जाता है। फिर प्रश्न उत्तर संख्या 26 आ जाइए। 26 का क, दिए गए लेखकों में से किसी एक लेखक का जीवन परिचय देते हुए उनके एक प्रमुख रचना का उल्लेख कीजिए। अब लेखक का जीवन परिचय आ गया है, 1 2 3, तीन ऑप्शन है, तीनों में से किसी एक का ही आपको जीवन परिचय लिखना है, 5 नंबर आपको मिलेगा। 3 नंबर जीवन परिचय पे, 2 नंबर रचना पे। तो देखिए मेरे प्यारे बच्चों, सबसे पहले प्रश्न उत्तर संख्या 26 का क का पहला किया गया रामचंद्र शुक्ल का, बहुत अच्छी बात है। संक्षिप्त परिचय डाला गया है, नाम, जन्म, जन्म स्थान, पिता, मृत्यु, रचना है, बेहतरीन तरीके से। फिर जीवन परिचय डाल के लिखा गया है मेरे प्यारे बच्चों, और उसमें भी जो मेन मेन वर्ड है उसको ब्लैक पेन से लिखा गया है, एक ही पेज में लिख दिया गया है, पूरा का पूरा नंबर खुश होकर एग्जामिनर देगा, एक नंबर नहीं काट सकता है आप लोगों का। आगे बढ़ते हैं, फिर जीवन परिचय लिखिए, कवि का जीवन परिचय होगा। 26 का ख, दिए गए कवियों में से किसी एक कवि का जीवन परिचय देते हुए उनके प्रमुख रचना को उल्लेख कीजिए, 5 नंबर। इसके पास भी आपके पास 4 ऑप्शन है, 4 में से किसी एक का ही आपको लिखना है मेरे प्यार जो जीवन परिचय, ठीक है। तो प्रश्न उत्तर संख्या 26 डाला गया है, बिल्कुल सही। 26 का ख करना है, ख का तीसरा सुमित्रानंद पद, बिल्कुल सही किया गया है। नाम, जन्म स्थान, पिता, मृत्यु, रचना, बिल्कुल सही डाला गया है। जीवन परिचय नहीं डालने के बाद सारी चीजें अच्छे से सजा कर लिखी गई है। मेन मेन वर्डों को ब्लैक पेन से हाईलाइटेड कर देना ताकि दिखने में जो है बेहतरीन लगे, एग्जामिनर एक नंबर ना काट पाए आप लोगों का, ठीक है। और भी चीजें इधर बची हैं तो इधर लिख दीजिएगा। रचना भी अच्छे से लिखा गया है, चिंतामणि रस मीमांसा, बिल्कुल यहां से मिलेंगे मेरे प्यार बच्चों 5 नंबर आपके, ठीक है। 5 नंबर यहां से हो गए कंफर्म। आगे देखिए प्रश्न उत्तर 27, प्रश्न 27 श्लोक होना चाहिए, बिल्कुल वही है कि अपने पाठ्य पुस्तक में से कंठस्थ को एक श्लोक लिखिए जो इस प्रश्न पत्र में ना आया हो। तो श्लोक लिखना है मेरे प्यार जो इस पेपर में ना आया हो, 2 नंबर के लिए श्लोक आता है। तो देखिए श्लोक कैसे लिखा गया है, प्रश्न उत्तर संख्या 27, और ये श्लोक बिल्कुल सही से लिखा गया है, यहां से 2 नंबर बिल्कुल कंफर्म हो गए। इसके बाद प्रश्न उत्तर संख्या 28 है, ठीक है। 28वां है कि निम्नलिखित में से किन्हीं 2 प्रश्न के उत्तर संस्कृत में दीजिए, 2 नंबर मिलेगा। एक प्रश्न पे 1 नंबर मिलता है, तो 2 प्रश्न करोगे 2 नंबर मिलेगा। आपके पास ऑप्शन 4 है, लेकिन मैंने पहला का, दूसरे का और साथ ही साथ तीसरे का, तीनों को बताया है, लेकिन याद रहे एग्जाम में 2 ही करना है। मैं तो सोल्यूशन के लिए बता दिया हूं कि याद हो जाएगा। प्रश्न उत्तर संख्या 28 डालिएगा, पहले का दूसरे करके छोड़ दीजिएगा, ये तो मैं इस तरह बता दिया हूं कि आप याद कर पाए। तो यहां से आपके 2 नंबर ही मिलेंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला देखिए, अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 29। प्रश्न संख्या 29 क्या मेरे प्यारे बच्चों, उसको देखिए। प्रश्न संख्या 29 जो मेरे प्यारे बच्चों वह है कि निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर निबंध लिखिए। 7 नंबर के लिए निबंध आ गया, और 1 2 3 4, 4 ऑप्शन आपके पास है, चारों में से किसी एक विषय पर निबंध लिखना है। देखिए कैसे लिखा गया है। सबसे पहले प्रश्न उत्तर संख्या 29 हेडिंग डाला गया है। 29 में पहला देश प्रेम, ठीक है, देश प्रेम पे लिखा गया है। पहले रूपरेखा हेडिंग बना के लिख दीजिए, 5 हेडिंग रूपरेखा में लिखा गया है। फिर पहले हेडिंग प्रस्तावना डाला गया है, अच्छे से बिल्कुल करेक्ट है। प्रस्तावना के बाद अब ये पेज भर गया तो इधर लिखा गया होगा। फिर दूसरी हेडिंग है स्वदेश प्रेम का अर्थ, देखिए बिल्कुल अच्छे तरीके से लिखा गया है। फिर एक लाइन का गैप छोड़ के अगली हेडिंग है स्वदेश प्रेम का वास्तविक स्वरूप, ये भी बिल्कुल करेक्ट है मेरे प्यारे बच्चों। इसके बाद लास्ट हेडिंग यहाँ पे लिखा गया है उपसंहार, बिल्कुल सही है। 7 में 7 नंबर, कहीं मिस्टेक है ही नहीं कि नंबर कट पाए, कोई नहीं काट सकता है, एक नंबर नहीं काट सकता है। चलिए अगला देखिए, अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 30वां। प्रश्न नंबर 30वां है कि रेलवे के महाप्रबंधक को एक शिकायती पत्र लिखे जिसमें टिकट निरीक्षक द्वारा किए गए अभद्र व्यवहार का उल्लेख हो, ठीक है। देखिए कौन दोनों में से कौन क्या है, और ये नहीं करना चाहते हो तो अथवा करके एक और दिया गया है। तो देखिए यहाँ पे लिखा गया है प्रश्न उत्तर संख्या 30 में लिखा गया है विषय में कि बस चालक के अप्रशंसनीय व्यवहार, मतलब दूसरा वाला किया गया है या अथवा वाला किया गया है। यहाँ पे आप लिख भी दोगे तो अच्छा रहेगा, यहाँ पे अगर आप लिख सकते हो कि अथवा लिख दोगे तो और अच्छा रहेगा, ठीक है। तो देखिए कैसे लिखा गया है, तो है क्या प्रश्न, पहले पढ़ लेता हूं कि राज्य परिवहन निगम के मुख्य प्रबंधक को बस चालक के अप्रशंसनीय व्यवहार का उल्लेख करते हुए शिकायती पत्र लिखना है। 4 नंबर मिलेगा मेरे प्यारे बच्चों। सबसे पहले प्रिय मुख्य प्रबंधक, दिनांक, सेवा में, मुख्य प्रबंधक राज्य परिवहन निगम, विषय भी अच्छे से डाला गया है, महोदय जी, ये देखिए कितना अच्छे से सजा के लिखा गया है, बिल्कुल सही। आपका नाम और आपका संपर्क नंबर, बिल्कुल सही। 4 नंबर यहाँ से बिल्कुल पक्के हो गए। अब मेरे प्यारों से देखिए इस कॉपी का पूरा चेक करके मैंने रिव्यू बता दिया आप लोगों को। 70 में 70 नंबर, बताइए कहीं भी कटने लायक था, एक नंबर कटने लायक नहीं था। तो कल के पेपर में ऐसे ही लिख के आना है, 70 में 70 नंबर आएगा, 95% लाकर मेरे प्यारों फर्स्ट ग्रेड नंबर पाओगे मेरे प्यारों। वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। मिलेंगे एक प्यारे से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।